जय बद्री विशाल। तो जर्नी मेरी शुरू हुई ट्रेन से, वंदे भारत से। मैं गई सबसे पहले हरिद्वार और वंदे भारत की ट्रेन का बहुत अच्छा लुत्फ़ उठाया। साथ में पहुँचे हम हरिद्वार रात में, और ट्रेन में जैसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई। बट जैसे ही उतरे तो हरिद्वार में भीड़ भाड़, खूब ट्रैफिक, पर अच्छा लगा क्योंकि हवा बहुत शुद्ध थी, पॉल्यूशन नहीं था, गंदगी नहीं थी, चिपचिपाहट नहीं थी, वेदर बहुत अच्छा था क्योंकि हमें जाना था बद्रीनाथ के दर्शन करने। तो हम यहाँ से शाम को 6 बजे चले और रात 11 बजे हम अपना पहुँच गए वंदे भारत से हरिद्वार। 30 से 40 मिनट में आप पहुँच जाओगे ऋषिकेश। तो मैं ऋषिकेश इसी रास्ते से गई बाय रोड। बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि भगवान भोलेनाथ की धरती है, भगवान भोलेनाथ का कण कण में वास है यहाँ पर। हर हर गंगे, हर हर महादेव चारों तरफ सुनाई दे रहा था। बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट था। रात हो रही थी तो बहुत शोर शराबा नहीं था, बहुत ट्रैफिक नहीं था। बट दिन में आपको ट्रैफिक मिलता है, तो कोशिश करें रात में आप ट्रेन से जाओ और उसके बाद आधे घंटे में ऋषिकेश पहुंच जाओ। ऋषिकेश से हमारी जर्नी सुबह स्टार्ट होगी। हम रात में खाना वाना खा के सो गए थे। देन हम सुबह उठे तो हम सबसे पहले श्रीनगर गए। ऋषिकेश से श्रीनगर पहुंचने में आपको 2.5 से 3 घंटा लग जाता है। क्योंकि हम थोड़ा घूमते हुए गए थे तो हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा था, 3 से 4 घंटा भी लग जाता है, डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हो। तो अगर आप सुबह निकलते हो, 9 बजे भी निकलते हो, तो 11, साढ़े 11, 12 बजे तक श्रीनगर पहुंच जाओगे। और श्रीनगर से आपको बद्रीनाथ पहुंचने में बोला जाता है कि 6 से 7 घंटे लगते हैं। ये नया वाला ब्रिज है ऋषिकेश का, और बहुत अच्छा लगा। ये हमारा हरिद्वार है। शंकर भगवान को चलो हर हर महादेव बोलो, हर की पैड़ीज पड़ रहा है सामने से। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही नेचुरल ब्यूटी थी। सुबह सुबह हम निकल पड़े अपना ऋषिकेश से श्रीनगर की तरफ। और श्रीनगर जाते वक्त हमें बहुत अच्छा वेदर मिला। ये श्रीनगर हम पार कर रहे थे तो हमारे लक्ष्मण ब्रिज हमें पड़ा, राम सेतु ब्रिज पड़ा, जो सेतु ब्रिज है वो हमें पड़ा, सीता सेतु, एक राम सेतु ब्रिज बना है वो नया वाला, वो भी पड़ा था। तो हमने तीनों ब्रिजेस देखे ऊपर से ही, और हम अपना चले गए। खाने पीने की स्टॉल बहुत अच्छी थी, वेदर बहुत अच्छा था। चारों तरफ हम लग रहा था हम बादल में ही चल रहे हैं क्योंकि यहीं से पहाड़ शुरू हो जाते हैं। अब श्रीनगर से हमारा बद्रीनाथ का जो रास्ता है वो बोला जाता है 6 से 7 घंटे लगते हैं, बट हमें पहुंचने में लग गए 13 घंटे। हम सुबह 8 बजे के निकले थे, हम रात 9 बजे पहुंचे क्योंकि जोशी मठ के बाद आपको ट्रैफिक बहुत मिलता है। तो हमने क्या किया, हमने श्रीनगर से पहले हम श्रीनगर जाने के लिए हमने ऋषिकेश में एक रात रुक गए थे, और ऋषिकेश से हम श्रीनगर जाने में हम सुबह चले और हम दोपहर में पहुँच गए थे। फिर श्रीनगर में खुद भी बहुत अच्छा इन्वायरमेंट रहता है, मीन्स नेचुरल ब्यूटी आपको दिखेगी, बहुत सुंदर पहाड़ दिखेंगे, सन इतना अच्छा दिखता है वहाँ से। थोड़ी सी ठंड रहती है श्रीनगर से में थोड़ी। अब बट उसमें वहाँ पर धारी देवी का मंदिर है, जो कि बोला जाता है धारी देवी की दर्शन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग ज़रूर धारी देवी माता के मंदिर जाएं। अब मैं पहुंच गई हूँ देव प्रयाग, जो श्रीनगर के रास्ते में हमें पड़ता है, जो पहला प्रयाग है हमारा। 5 प्रयाग पड़ते हैं हमें, श्रीनगर से हमें बद्रीनाथ पहुंचने में 5 प्रयाग पड़ते हैं। तो हमारा जो पहला प्रयाग पड़ता है वो हमारा है देव प्रयाग। ये है हमारी मंदाकिनी, भागीरथी नदी आ रही है और ये अलकनंदा आ रही है। तो अगर हम चलेंगे यहाँ से अपना श्रीनगर से, तो हमें सबसे पहले देव प्रयाग पड़ेगा, उसके बाद हमें पड़ेगा रुद्र प्रयाग पड़ेगा, ये सारा अलकनंदा नदी का है। फिर कर्ण प्रयाग पड़ेगा, फिर हमें नंद प्रयाग पड़ेगा, और जब हम बद्रीनाथ के पास पहुंचने वाले होते हैं तो हमें विष्णु प्रयाग पड़ता है। ये सारा पांचों नदी अलकनंदा के साथ कनेक्ट होती हैं, संगम बनाती हैं। आप इसमें कैप्शन में जा कर के देख सकते हैं। जब हम देव प्रयाग पहुँचे तो बहुत ही अच्छा वेदर था। एक ब्रिज के ऊपर हम खड़े हो गए और हमने अपनी फ़ोटो खिंचाई, वीडियो बनाया, जैसे लग रहा था क्लाउड्स हमारे साथ ही चल रहे हैं। बहुत अच्छा इन्वायरमेंट था, बहुत ही अच्छा टेम्परेचर हो रहा था। ठंड तो नहीं थी बट 21-22 डिग्री टेम्परेचर था, जैसे कि हम एसी में चलते हैं ना उसी तरह से। तब हम नीचे उतरे, एक नीचे रास्ता जाता है, जब आप गाड़ी से नीचे आ जाओगे देवप्रयाग में, वहाँ पर आप दोनों नदी को सामने से देख सकते हो। इसमें अलकनंदा और भागीरथी नदी हैं, 2 नदी हैं। वैसे भागीरथी नदी बोलते हैं ग्रीन कलर की है, और अलकनंदा थोड़ी लाइट सी है। बट इस टाइम पे बारिश हो रही थी, हम जब गए थे तो वेदर और बारिश के चक्कर में वो मटमैली हो रही थी। बट तब भी आप आगे जब देखोगे वीडियो में तो आपको 2 कलर की नदी दिखाई देंगी। मीन्स जो भागीरथी नदी है वो थोड़ी डार्क दिखती हैं, और अलकनंदा, ये जैसे आप डार्क वाली जो देख रहे हो भागीरथी है, और ये वाली जो आप नीचे वाली देख रहे हो अलकनंदा है। तो दोनों का संगम एक इस नीचे स्पॉट बना है जहाँ भीड़ देख रहे होंगे। हम वहाँ तक जाएंगे पैदल चल के। लोग तो ऊपर से देख के चले जाते हैं, बट मुझे लगा कि हम क्यों ना माँ गंगा का आशीर्वाद लिया जाए, क्योंकि ये नदी दोनों बन करके अब ये गंगा की तरह बह रही हैं। यहीं से गंगा बोली जाती हैं, जो हमें आगे मिलती हैं हर जगह।
तो गंगा का संगम, यहीं से गंगा पुकारी जाती हैं। बाकी ऊपर जब आप जाते हो तो अलकनंदा ही कही जाती हैं। ये चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है और यही इनका संगम, इसको देवप्रयाग बोला जाता है। बहुत ही तीर्थ है, मंदिर बना है यहाँ पर, तो ज़रूर जाइए। अब हम नीचे उतर आए हैं और ये हमारी नदी है, दोनों का संगम हो रहा है। ये अलकनंदा है, वो हमारी है भागीरथी। तो जहाँ लेडीज़ और बच्चे खड़े, हम भी वहीं जाएंगे, थोड़ा सा अपना टच करेंगे, फीलिंग लेंगे। नहाए धोए तो नहीं थे, बट छिट्टे छिट्टे ज़रूर मार लेंगे। आप भी ज़रूर। ये श्रीनगर से के रास्ते में पड़ता है, मीन्स ऋषिकेश से आप जब बद्रीनाथ जाते हो तो आपको 5 संगम मिलते हैं ऑन द वे टू आप श्रीनगर के रास्ते में। तो ये 5 संगम हमारे अलकनंदा नदी के हैं। तो माँ गंगा का मैंने आशीर्वाद लिया यहाँ से, अपनी बोला माता रानी को कि हमें बद्रीनाथ के खूब अच्छे से बढ़िया से दर्शन कराएं। तो बोलिए जय बद्री विशाल।